नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त तो होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे मेला, उत्सव और पर्व। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 बना दिया गया है वीडियो, आप जाकर देख लेंगे। चलिए पार्ट 2 में हम बढ़ते हैं आगे। कहता है सगाई त्योहार किस राज्य से संबंधित है? सगाई त्योहार मणिपुर राज्य से संबंधित है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए यहां पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जब एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी कि आज के समय में कोई संगा नहीं है, कोई सगा नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा चीज मनी है, पैसा है। लोग ऐसा कहते हैं, मेरा ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। सगा कोई नहीं है, यानी कि सगा नहीं। आजकल के जमाने में सिर्फ मनी लोग देखते हैं, पैसा देखते हैं। बाप बड़ा ना भैया, यानी कोई सगा नहीं है, सबसे बड़ा क्या है? रुपया है। अगला देखिए, याओ सांग त्योहार जो है यह भी मणिपुर से संबंधित है। यहां पे भी आपको संग दिखाई देगा, यानी कि संग, सगा या संग, साथ में आज कोई नहीं है। जिसके पास पैसा है वही सबसे आगे है। बात समझ में आया? यानी कि कैसे पकड़ेंगे? कहावत है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी कि आज के समय में कोई साथ में नहीं है जब तक कि आपके पास पैसा नहीं है। यानी कि सगा कोई नहीं है, यहां भी संग में कोई नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा है। लोग ऐसा कहते हैं। ईस्टर उत्सव जो है ईसाई धर्म से संबंधित है, यानी कि याद कैसे रखेंगे? देखिए ईस्टर में ईश्वर शब्द है, ट को थोड़ा सा व कर दीजिए तो हो जाएगा ईश्वर, और इसमें साईं है। साईं मतलब साईं राम भगवान को कहते हैं, यानी कि उनको भी भगवान का मान्यता दिया गया है। तो यहाँ पे ईस्टर है, ईस्टर को ट को वर कर देंगे तो हो जाएगा ईश्वर। यहाँ पे ईसाई में साई है, यहां से दोनों को कर लेंगे हम रिलेट। अगला कहावत है कि एक क्षेत्रीय भाषा में या हर जगह एक कहावत है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले बुद्धि खत्म हो जाता है। ऐसे संगे संबंधी लोग कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, संगे लोग जितने हैं क्या उस सलाह देते हैं कि जब काल मनुष्य पर छाता है, जो संग में रहने वाले लोग हैं उसके क्या समझाते हैं कि जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक, बुद्धि, विवेक मतलब बुद्धि मर जाता है। देखिए बौद्ध है, बुद्धि मतलब क्या हो गया? बौद्ध, यानी कि बौद्ध शब्द में बुद्धि जैसा आपको टर्म मिलेगा। याद रखेंगे जितने भी संघ हैं, जो साथ में रहने वाले लोग हैं, वो समझाते हैं कि जब नाश मनुज पे, यानी काल, जब काल मनुज पे छाता है पहले बुद्धि क्या हो जाता है? मर जाता है। विषु पर्व, मकर, विलक्कू पर्व, यह दोनों केरल से संबंधित है। इसको एकदम टेक्निकली याद रखिए। आप सबको पता होगा कि ग्लोब में रेखाएं 3 प्रकार की होती है। बीच वाला को ब से बीच, ब से विषुवत कहते हैं। ऊपर वाला को कर्क रेखा कहते हैं, नीचे वाला को मकर रेखा कहते हैं। यानी कि रेखाएं 3 होती है। देखिए विषु माने विषुवत रेखा हो गया, यहां पे मकर रेखा हो गया, और केरल में समझ लीजिए कर्क रेखा हो गया। क से केरल, क से कर्क रेखा हो गया। यानी कि चीजें जो हैं आपस में बिल्कुल रिलेट कर रही हैं। अगर दिमाग रहेगा तो क्विकली आप याद कर सकते हैं। यानी कि विषु से विषुवत रेखा, मकर रेखा यानी कि विषु पर्व, मकर विलक्कू पर्व, ये दोनों केरल से संबंधित है। यानी कि विषुवत रेखा, मकर रेखा, क से केरल, क से कर्क रेखा हो जाएगा। आसानी से याद कर लेंगे। चलिए हम अब इसके स्लाइड में इसको रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं। यानी कि आज के समय में कोई सगा नहीं है, कोई संग नहीं है, यानी कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा है, यानी कि मणि है। तो क्या हो जाएगा? मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। ईस्टर में ट को वर्क कर देंगे तो हो जाएगा ईश्वर। यहां पे ईसाई से क्या हो जाएगा? साई, यानी कि यहां भी भगवान का नाम है, ईसाई धर्म से संबंधित है। साग ढाबा उत्सव और काल चक्र उत्सव दोनों को याद करेंगे साथ में। जो संगे संबंधी होते हैं वो कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पे, मतलब जब काल मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। विवेक मतलब क्या होता है? बुद्धि, यानी क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ये भी क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। आगे आइए, विषु पर्व या मकर विलक्कू पर्व जो है वो केरल से संबंधित है। हमने बताया था कि केरल में ढूंढेंगे कर्क रेखा तो केरल हो जाएगा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मा त्योहार झारखंड से संबंधित है। सरहुल भी झारखंड से संबंधित है। कैसे? देखिए कर्मा यानी कि कर जोड़ मां, समझने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो कर्मा हो गया, कर मतलब होता है हाथ, और मां जो है अपने हाथ से अपने बच्चे को पीटती है, झाड़ती है। देखिए झाड़ना हो गया, बच्चे को पकड़ के पीट देती है। यानी कि कर्मा में कर है, कर मतलब हाथ होता है। मां जो है अपने हाथ से अपने बच्चे को क्या करती है? झाड़ती है। यहां पे सर लग रहा है कि सर हिला रहा है। कोई आदमी खाने का खाना मन है
पूछिएगा तो बोलेगा ऐसे ऐसे बोलेगा, मन होगा तो, नहीं होगा तो ऐसे ऐसे बोलेगा, यानी कि सर हिलाएगा, यानी कि सर को झाड़ेगा। देखिए सरहुल माने सर हिला रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, सर को झाड़ रहा है। छठ पूजा तो बहुत ही सबको पता है भाई, बिहार से संबंधित है। देवधुरा बगवाल मेला, देवधुरा को बगवाल, देखिए बगवाल एक जगह है, दोनों एक ही नाम से, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कभी आपको देवधुरा दे देगा, कभी बगवाल मेला दे देगा, दोनों उत्तराखंड से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, देखिए देवधुरा में एक शब्द है देवी, देवी धुरा है, देवी देवता का स्थान उत्तराखंड को माना जाता है, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। देवी देवताओं का स्थान किसको मानते हैं, उत्तराखंड को मानते हैं। सुलहकुल आगरा से, सुलहकुल जो है वो आगरा से संबंधित है, कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है याद रखना। देखिए जब गांव में, घर में, समाज में जब दो लोगों में लड़ाई होता है, कुछ लोग सुलह कराते हैं तो कुछ लोग आग लगाते हैं, कुछ लोग लड़ाई लगाते हैं या कुछ लोग सुलह करते हैं। देखिए सुलह यानी कि लोग सुलह कर रहे हैं तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, लड़ाई को भड़का रहे हैं। यहां से याद कर लेंगे आगरा। पूरी रथ यात्रा उड़ीसा से, ये लगभग लोगों को पता होगा कि पूरी रथ यात्रा कहां से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। कहां से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। शिवजी महोत्सव महाराष्ट्र से संबंधित है और गणेश महोत्सव भी महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी कि शिव जी को कहते हैं महादेव। देखिए यहां पे महा शब्द आपको मिल जाएगा। शिव भगवान को क्या बोलते हैं, शिव जी को कहते हैं देवों के देव महादेव, यहां पे आपको महा शब्द मिल जाएगा, तो इसको याद रखना है। अगले स्लाइड में हम क्विकली 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। कर्मा में कर जोड़ मां, हाथ से मां किसी बच्चे को झाड़ती है, मारती पीटती है अपने बच्चों को, तो क्या हो जाएगा, झारखंड। सर हिला रहा है, सरहुल में सर हिला रहा है मतलब सर को झाड़ रहा है, यानी कि झारखंड हो जाएगा। छठ पूजा जो है वो बिहार का त्योहार है। देवी धुरा, हमने कहा था उत्तराखंड को देवी देवताओं का स्थान मानते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। सुलहकुल, कुछ लोग सुलह करते हैं तो कुछ लोग आग लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। पूरी रथ यात्रा उड़ीसा से संबंधित है, इसको एकदम जबान पे रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। शिव जी, शिव भगवान को महादेव भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में महा शब्द मिल जा रहा है। आगे चलते हैं। देखिए हमने बताया था गणपति उत्सव भी महाराष्ट्र से, तो शिव भगवान के बेटा ही तो गणपति जी हैं। जाहिर सी बात है कि शिव महोत्सव अगर महाराष्ट्र में होता है तो गणपति महोत्सव भी कहां होगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। चपचार कुट मेला मिजोरम से है, लग रहा है कि 4 लोग मिलकर कुट दिया है जोड़ जोड़ से, जोड़ जोड़ से। मिजोरम में जोड़ शब्द है, देखिए यानी कि 4 लोग, लिखा हुआ है कि चपचार कुट, यानी कि 4 लोग मिलकर कुट दिया, यानी कि कैसा कुटा होगा, जो मिलके चारों जोड़ जोड़ से कुटा होगा। आइए गंगा दशहरा मेला जो है या उत्तराखंड से है, इस वीडियो में आपको इसका जवाब अपने तरीका से देना है। हर वीडियो में हम एक आपके लिए छोड़ते हैं, कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लोसर लद्दाख से संबंधित है। लोसर जो है कैसे, लग रहा है कि लो, कोई सामान दे रहा है कि लो, कोची पर लो, सर पर लो, अपने माथा पर लो, यानी कि माथा पर सर सामान लेने के लिए कह रहा है, यानी कि लादने के लिए कह रहा है। देखिए लादा, लद्दाख में देखिए तो लादा शब्द है, यानी कि लादने के लिए कह रहा है। फिर से देखिए लो यानी कोची पर लो, सर पर लो, यानी कि सर पर क्या करो, ला दो। अगला है बैसाखी त्योहार, पंजाब में है। आप देखे होंगे बुजुर्ग लोग जब चलते हैं तो बैसाखी लेकर चलते हैं और बैसाखी को पूरे पंजा से पकड़ते हैं, पूरे हाथ से पकड़ते हैं मजबूती से, यानी कि यहां पे पंजाब में पंजा शब्द है, याद कर लेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, गणपति भगवान महाराष्ट्र, यानी कि गणपति महोत्सव महाराष्ट्र से कैसे याद रखेंगे, शिव महोत्सव भी था, शिव जी के बेटा है गणपति भगवान, यानी कि महाराष्ट्र से भी हो जाएगा। चपचार कुट, 4 लोग मिलकर कुट रहे हैं, यानी कि जोर जोर से कुट रहे हैं। गंगा दशहरा का कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। लोसार यानी कि सर पर लेने के लिए कह रहा है, यानी कि लादने के लिए कह रहा है, यानी कि लादा। बैसाखी त्योहार याद रखेंगे, बैसाखी हाथ से लेकर चलने वाला डंडा को भी कहते हैं, यानी कि उसको पूरे पंजा से पकड़ के चलते हैं। देखिए बत्तुकम त्योहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है, याद कैसे रखेंगे। देखिए बत्तुकम मानो कह रहा हो कि बात कम करो, गाना गाओ, यानी कि कोई आदमी को गाना गाना है तो बोल रहा है, बात कर रहा है। बात करना और गाना गाना में अंतर है, बात करने में स्पीड कम होता है, गाना गाने में स्पीड ज्यादा होता है, यानी कह रहा है कि बात कम कर, क्या करो, गाना गाओ। माटी पूजा छत्तीसगढ़ से संबंधित है। एक बात बताइए, यहां पे माटी से अगर मट्टी का पूजा लोग करेंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा, क्षति होगा, यानी क्या होगा, छत्तीसगढ़ में क्षति शब्द है,
यानी कि कोई व्यक्ति मट्टी का पूजा कर रहा है, यानी कि वो गरीब है, उसको नुकसान हुआ है, मतलब इस तरीके से आप समझेंगे इसको। उगादी पर्व कर्नाटक, लग रहा है कि उगादी। अब उगादी तो कैसे पता चला? कोई गाया होगा तो कैसे पता चला होगा? कान से सुनाया होगा। देखिए कर्नाटक में कान शब्द है, कर्नाटक में क्या है? कान शब्द है, यानी कि उगादी, यानी किसी के बारे में बोला जा रहा है कि भैया उगादी। तो अगला पूछेगा तुमको कैसे पता? तो अपने कान से सुने हैं, तो कान से, कर्नाटक में कान शब्द है, कोई दिक्कत नहीं। माटी पूजा याद रखिएगा, क्या है? छठी होगा, तो छत्तीसगढ़ से। चलिए इसके रिवीजन स्लाइड को देख लेते हैं। गणपति उत्सव कहां से संबंधित है? जल्दी बताइए। महाराष्ट्र से संबंधित है। चपचार कुट मेला, यानी कि 4 लोग कुट दिया मिल करके, यानी क्या, कैसे कुटा होगा? जोर जोर से। तो क्या हो जाएगा? मी, क्या हो जाएगा? मी जोरम हो जाएगा। गंगा दशहरा का हमने कमेंट बॉक्स में जवाब मांगा है। लोसार, यानी कि सर पर लेने के लिए कह रहा है, यानी कि लादने के लिए कह रहा है, तो क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। बैसाखी त्योहार में बैसाखी लोग लेके चलते हैं, अपने पंजा में पकड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। कह रहा है कि बात कम कर, गाना गाने के लिए कह रहा है कि बोलो नहीं गाना गाओ, तो तेलंग गाना हो जाएगा, सॉरी। माटी पूजा, हमने कहा कि पूजा माटी करेंगे तो क्या होगा? छठी होगा। क्या होगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उगादी, यानी कह रहा है कि मानो उगाना गादी, कैसे पता चला? तो कान से सुने, तो क्या क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं। अगले स्लाइड में आ गया ऑब्जेक्टिव। चलिए ऑब्जेक्टिव बना करके प्रैक्टिस करते हैं। छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? बताइए जल्दी। छठ पूजा किस राज्य का? वेरी गुड, डी, बिहार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणेश उत्सव किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? गणेश भगवान, हमने बताया था शिव भगवान, शिव जी के बेटा गणेश जी, शिव जी, शंकर भगवान को महादेव भी कहते हैं। कहां से हो जाएगा? महाराष्ट्र से, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, आगे बढ़िए। गंगा दशहरा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? हमने इसका जवाब मांगा था कमेंट में, इसका बताइए। दोनों साथ में जवाब देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी बताइए। आगे बढ़ते हैं। सगाई का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हमने क्या बताया था? बताइए। सगाई, कोई सगा नहीं होता है, यानी कि क्या? सबसे बड़ा रुपया, मनी होता है। या याद रखिएगा, किसी का शादी होता है तो सगाई होता है, उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, मनी लगता है, तो मनी पूरे से भी याद हो जाएगा। आगे बढ़िए। लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए जल्दी। कह रहा है कि लो, सर पर लादना है, क्या हो जाएगा? लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? बैसाखी डंडा को भी कहते हैं, उसको जोर से पकड़ा जाता है पंजे से, तो क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बत्तुकम किस राज्य में मनाया जाता है? कहता हो मानो कि बात कम करो, यानी कि गाना गाओ। तेलंगाना में क्या है? बी ऑप्शन, गाना है। लोक रंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लोक रंग त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसका जवाब आप लोग को ढूंढना है और आपको इसका टेक्निक लगाना है। कैसे होगा? आगे बढ़ते हैं, चलिए। माटी पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जल्दी बताइए। माटी पूजा जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? माटी पूजा से क्या होगा? छठी होगा, छत्तीसगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालचक्र उत्सव, कालचक्र उत्सव मनाया जाता है, वो किस राज्य से संबंधित है? बताइए जल्दी। कालचक्र उत्सव जो है वो किस राज्य से संबंधित है? सगे संबंधियों ने बताया था कि जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो बताइए कि काल चक्र जो है वो कैसे मनाया, किस राज्य में, किससे? बुद्धि मर जाता है, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला का जवाब दीजिए। कहता है कि रथ यात्रा जो है वो, यह उत्सव जो है वो कहां से संबंधित है? बताइए। रथ यात्रा कहां से संबंधित है? पुरी से, उड़ीसा में। अगला देखिए। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए जल्दी से। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? गुड़ी पर्व जल्दी बताइए। हमने बताया था गड्डी, बताइए। गुड्डी पर्व, हरा हरा नोट, क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी। चपचार कुट त्योहार कहां मनाया जाता है? चपचार, 4 लोग मिलकर क्या कर देंगे? कुट देंगे जोर जोर से।
जोड़ जोड़ से कर देंगे तो ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर में आइए, उगादी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? कर आया कि उगादी, यानी कि उगादी। तो कैसे सुने होंगे हम? कान से सुने होंगे, गाया होगा तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? बहु है, उसको असम सही है। पागल है, यानी कि तामिल उसको नहीं मिला है, ये भी सही है। बैसाखी, पंजा लेके चलते हैं। देखिए ओणम जो है केरल का है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? याद रखिएगा, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। देवी धुरा मेला कहां लगता है? बताइए। देवी धुरा हमने बताया था, देवी देवताओं का जगह क्या है? उत्तराखंड है, और यह चंपावत जनपद में है। इसको याद रखिएगा, चंपावत जनपद में है। विषु कहां का पर्व है? बताइए। विषु, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, हमने बताया था कर्क से हो जाएगा केरल 18। अगला देखिए, मकर विलक्कु किस राशि से संबंधित है? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषु रेखा केरल से संबंधित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जल्दी बनाइए इसको। कर से, हाथ से मां झाड़ती है, झारखंड, ये तो सही है। सलह कुल, सुलह कुल, यानी कि कुछ लोग सुलह करते हैं, कुछ लोग आग लगाते हैं, ये भी सही है। सर हिला रहा है, यानी कि झाड़ रहा है, ये भी सही है। गुड्डी पर्व, ये बिहार से नहीं है, यह महाराष्ट्र से संबंधित है। कहां से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। एक क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा भी था, क्वेश्चन नंबर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर में आपको 9 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे, 9 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे तो 9 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9, काल चक्र रथ, गुड्डी पर्व, एक लोकरंग था। क्वेश्चन नंबर कहां गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में था। लोकरंग याद रखिएगा, ये एमपी का है, आपको ज्यादा खोजने में परेशानी ना हो इसके लिए मैंने बता दिया कि लोकरंग त्योहार जो है वो एमपी से है। याद कैसे रखेंगे? एमपी को समझेंगे मम्मी पापा, और जब मम्मी पापा होते हैं तो पूरा लोक जो है रंग बिरंगा दिखाई देता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।